व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पीओके भी आएगा वापस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर के ऊपर वीडियो की, और भैया गजब होने वाली है क्योंकि मेजर गौर सर का पॉइंट ऑफ व्यू भी इंटरेस्टिंग रहता है। तो करते हैं साथ में एंजॉय वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये दो कौड़ी के अब्दुल्ला, दो कौड़ी के। ये डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ? कहा नहीं हुआ। अगर मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। कश्मीर भी चलेगा, फिलिस्तीन भी चलेगा, सारे मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइट होना है पाकिस्तान को। वो मिट्टी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जब पाकिस्तान की मिट्टी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये जो है बच्चे इस मिट्टी के पैदावार या अफीम उगाएंगे। बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस मारिवाना ग्रास, यही काम पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन दिल्ली में ड्रिंक के बाद लड़के बोलते हैं, यहाँ पे सरकार ने कश लिया और सरकार ने बोला कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये देखो चर्च एक्सपोर्ट करो, डॉलर लाओ, उस डॉलर से चर्च खरीदो। अरे जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, जब भी मैं बोलता हूं ना मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स, मैं बड़ी जोर से बोलता हूं, लेकिन इस वक्त मैं होटल के कमरे में हूं जैसा आपको दिख रहा है, और इसलिए थोड़ा सा डिसेंसी के लिहाज से आवाज अपनी कम करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने अपनी आवाज धीमी कर रखी है दोस्तों। एनीवे, डॉक्टर जयशंकर गए पब्लिक फंक्शन में, जैसे कि जाते हैं बड़े बड़े नेता जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब भी गए और वहां पे पीओके के बारे में ये बोला उन्होंने कि साहब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला, और इसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है। मिस्टर राजनाथ सिंह हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर, वो भी इस पे कई बातें कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान भी हम आपके सामने ला चुके हैं, जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब को अंग विशेष में बहुत खुजली हुई थी और उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और उनके पास एटम बम है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये ऐसी चीज है जिसको जैसी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, खासतौर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती टाइप के लोग, वो वैसी रोटी सेक देते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ये गार्गी कॉलेज गए। गार्गी कॉलेज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और यहां पे गए और बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वापस भारत में आ जाए। उन्होंने बोला कि पीओके का जो इशू है, 370-35 से हटने के बाद ज्यादा प्रोमिनेंस में आया, दुनिया की नजरों में आया, था पहले भी, लेकिन देखिए हर समय पाकिस्तान ने रोना रोया। हाँ। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये तो फ्रॉड है ना पूरा मामला, फर्जी। हाँ। पाकिस्तान का तो चोरी वाला मामला है, 420 का मामला है, दोगलेबाजी का, 2 नंबर का मामला है, फ्रॉडियापन है पूरा, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो दोस्तों हमने 370-35 से हटाया है ना, अब गंगा जी यूं बह रही है, कश्मीर में तरक्की हुई है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड। एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान, पाकिस्तानियों ने, मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए। और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है, क्योंकि देश के हित में है। ऐसा नहीं। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कितने साल रहे वो, और कितनी बार रहे? मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर का गाना गा गा के अपनी जेबें भरी, अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन सो कॉल्ड कश्मीर कॉज, जो कि हर एक पाकिस्तानी के दिल की धड़कन के बिल्कुल बगल वाले प्लॉट में रहती है, मौलाना साहब ने क्या कर दिया? ये बात है, मौलाना ने करा क्या कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए करा क्या? कुछ नहीं करा। एसयूवी मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, सिक्योरिटी मिल गई, बंगला मिल गया, कश्मीर कश्मीर। तो सब लोगों ने फायदा उठाया है पाकिस्तान में, और अब कश्मीरी कह रहे हैं कि यार हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए।
हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गए गार्गी कॉलेज और वहां पे बोला कि टेक इवन आर्टिकल 370। कहते हैं लोग अज्यूम करते हैं कि 370 को चेंज नहीं करा जा सकता और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा मतलब पहले लोग सोचते थे कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द डे हैज ड्रिवन इट वेरी डीपली इनटू पब्लिक कॉन्शियसनेस। उनका ये कहने का मतलब है कि जो 370-35 से लोगों ने मान के चले थे लोग कि हमारी राजनीति ऐसी है, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि इसका होना एक मजबूरी है यार, कि वो कभी हट नहीं सकता, जिसको कहते हैं कड़वा घूंट है, हमें पीना पड़ेगा, 370-35 के साथ जीना पड़ेगा, राजनीति है ऐसी, पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। और महबूबा मुफ्ती के परिवार ने, फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने और इन दोनों ने ये बोला कि भाई अगर 370-35 से हट गया तो फिर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कांधा देने वाला नहीं होगा, भारत का नाम लेने वाला नहीं होगा, भारत एक बारूद के ढेर पे। देखो कितनी औकात है इन लोगों की यार, फालतू कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये 2-2 कौड़ी के अब्दुल्ला, 2-2 कौड़ी के ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। दोस्तों कश्मीर आपको पता है कितना बड़ा है? नोएडा से अगर आप मथुरा जाएंगे ना, नोएडा से मथुरा, उससे कम में खत्म हो जाता है कश्मीर, उससे कम में खत्म हो जाता है। और नोएडा से मथुरा की क्या बात कर रहे हैं, परी चौक से मथुरा, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि नोएडा से ग्रेटर नोएडा खुद करीब 35 किलोमीटर दूर है यार। इतने में खत्म हो जाता है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कि यार आप बोलोगे पता नहीं इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कश्मीर की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये कहानियां 75 साल से कश्मीरियों को भी सुनाई, बेचारे भोले वाले कश्मीरी, वो भी इस फ्रॉड में बेचारे उनको कंफ्यूज हो गए वो लोग यार, कश्मीरी भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोल रहा होगा कुछ ना कुछ तो बात, कुछ थी नहीं बात। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ, कख नहीं हुआ। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और ज्यादा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है। और बताओ इन लोगों ने तो पॉलिटिक्स करी है, इन सबको जेल में डाल दिया, जेब भरी है, इन सबको जेल में डाल दिया, साल भर जेल में रहे, बिल्कुल टाइट होकर आए बाहर, ये बिल्कुल फ्रेश, सारे पुर्जे रवा इन सबके, फिट एंड फाइन। क्या महबूबा मुफ्ती परिवार के या फारूक अब्दुल्ला परिवार के, सबके पुर्जे रवा हो गए। उसके बाद वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और के लोगों के लिए कितना आम कश्मीरी कह रहा है साहब देखो 370-35 यार, 370-35 से में पता है आपको कश्मीरियों को इतना झूठ बोला इन दोनों परिवारों ने, एक आम कश्मीरी को इतना कंफ्यूज करा कि 370-35 से तुम्हारी एक शनाख्त है, शनाख्त चली जाएगी, तुम्हारे घरों पे हिंदू आ जाएंगे दिल्ली से और हिंदू तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हें लात मार के तुम्हारे खेतों से तुम्हारे घरों से निकाल देंगे। ये सब इन्होंने स्टोरी सुनाई, बकवास करी इन्होंने। अब इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए, अब दोस्तों इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कश्मीर की जमीन में। अब मुझे ले लीजिए, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन लूंगा, क्यों लूंगा, होगी जन्नत यार। और मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कश्मीर, मैं तो बहुत पसंद करता हूं कश्मीरियों को भी, कश्मीर को भी, लेकिन मैं जाऊंगा, रहूंगा 3-4 दिन, वापस आ जाऊंगा। अगर मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। जिसको वहां पर बिजनेस करना है, मेरा दिमाग खराब है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, कश्मीर में जाके लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्या मिलना है? क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, क्योंकि वादियां बड़ी खूबसूरत हैं। और भाई साहब साल में 10 दिन की आपको मुश्किल से छुट्टी नहीं मिल पाती, 10 दिन की। आप 10 दिन की छुट्टी, आप बढ़िया जाके ललित में रहोगे, आप बढ़िया जाके ताज में रहोगे, वहां पे दुनिया भर के होटल्स हैं, रेडिसन है, आप वहां पे रहोगे। मैं तो फौज के साथ रहता हूं, मैं कहीं पे भी रहता हूं यार, आप क्यों खर्च करोगे वहां पे पैसा? आपके पास अगर 2 करोड़, गौरव वालिया को छोड़ दो, किसी और को, किसके पास 2 करोड़, नोएडा में घर खरीदेगा, गुड़गांव में खरीदेगा यार, फ्लैट खरीदेगा, दिल्ली में फ्लैट खरीदेगा, वो क्यों कश्मीर में पैसा लाए? इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल के सबको डरा दिया। एनीवे, तो ये बोला डॉक्टर जयशंकर ने कि व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज दैट बिकॉज वी हैव फाइनली टेकन द राइट डिसीजन ऑन 370 इन द माइंड ऑफ आवर ओन पीपल टुडे द पीओके इशू हैज कम टू द फोरफ्रंट ऑफ देयर थिंकिंग। ये साफ सीधी बात है और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मुझसे भी दोस्तों, मैं तो सिर्फ कंटेंट बनाता हूं आप लोगों के लिए, मुझसे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई मुझसे सवाल ये नहीं पूछता कि पीओके का क्या हो रहा है, पीओके का क्या हो रहा है। और ये पता है क्यों हुआ है? ये सबसे बड़ी बात 370-35 से हट गया तो आज की तारीख में ना, जो उस पार वाले भी हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, उन लोगों के दिल में उम्मीद जाग गई यार। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारा भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल सबको अच्छी चाहिए ना, हो सकता है, मुमकिन है, अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है।
पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान आप इनके YouTube वीडियोस देखना, खोल के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन हो जाएगा। क्लैरिटी इन गवर्नेंस, क्लैरिटी इन पॉलिसी। तो इनके दिमाग में क्लैरिटी है दोस्तों, क्लैरिटी इन गवर्नेंस, क्लैरिटी इन पॉलिसी। आपको बात समझ में आ गई? अब दोस्तों मैं आता हूं दूसरी बात पे। डॉक्टर जयशंकर ने ये पूरी बात करी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यूएन यूके पीएनपी एंड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अनाउंस द मार्च टू रेज इश्यूज। अब ये क्या कह रहे हैं लोग जो कश्मीरी हैं, इसके बारे में भी बातचीत हुई है कि कश्मीर में एक लॉन्ग मार्च बोला है 11 मई को होगा। आज 9 तारीख है, तो परसों एक लॉन्ग मार्च होने वाला है। लोग कह रहे हैं यहां पे इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, बिजली नहीं है, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीओजेकेज नेचुरल रिसोर्सेस। अयूब मिर्जा साहब हैं, अमजद अयूब मिर्जा, ये पीओके के एक्टिविस्ट हैं। ये कहते हैं कि पीओजेके के लोगों को तनख्वाही नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली। और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बोला है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ पंजाब प्रोविंस पुलिस एंड फ्रंटियर कोर टू सैबोटाज द सिट इन, जो 11 तारीख को सिट इन हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, फिर सिट इन होगा। तो अब इन्होंने पंजाब से पुलिस वाले, क्योंकि ये कश्मीरी पुलिस को, जो वहां पे लोग हैं पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहां की पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते ये लोग। ये कहते हैं ये लोग मिले हुए हैं इनसे, तो उन्होंने पंजाबी पुलिस वाले भेजे हैं लाहौर से, लाहौरिये, सियालकोटिये, वहां से भेज रखे कि ये लोग जाके वहां पे लोगों को टाइट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दोस्तों पाकिस्तान ने पता है इस चीज का जबरदस्त जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान ने बोला है साहब, कश्मीर, फिलिस्तीन, ये सब एक तरफ, ठीक है जी, कश्मीर भी चलेगा, फिलिस्तीन भी चलेगा, सारे मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइट होना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में सबको टाइट होना है। अब टाइट कैसे होंगे पाकिस्तानी? देखो, पाकिस्तान ने बोला है कि जो कैनबिस है, जो marijuana है, ठीक है, जो ग्रास है, अब ये है क्या चीज? नशे ही है ये तो भैया, अफीम। इसकी खेती करो, जो ग्रास होती है marijuana, उसकी खेती करो और उससे पैसे कमाओ। ये पाकिस्तान ने अपना मन बना लिया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान ने फरवरी में एस्टैब्लिश करा था कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी CCRA टू रेगुलेट कल्टिवेशन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कैनबिस डेरिवेटिव्स। अच्छा, कैनबिस का कई चीजों में, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला है यार कि पाकिस्तान में देखो गेहूं ठीक से नहीं उग पाता, पाकिस्तान में गेहूं ठीक से नहीं उग पाता, पाकिस्तान में चावल भी ठीक से नहीं उग पाता। होता क्या है, वो मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये इकबाल को कोट करते रहते हैं कि मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये सब बकवास करते हैं। ये बड़ी अच्छी उगती है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में, क्या कारण है? मिट्टी में ही कुछ है ऐसा इनके गड़बड़, 2 नंबरी है पाकिस्तान की मिट्टी में कि यहां पे ये सब चीजें ये बहुत बढ़िया उगती हैं। पॉपी कल्टिवेशन है इनका, ठीक है, और marijuana, ठीक है जी, ये अफीम यानी कि ओपीएम जो होती है, ये सारी के सारे जो ड्रग्स होते हैं ना, जो नेचुरली ग्रोन होते हैं, ये पाकिस्तान में बड़ा उगते हैं बढ़िया तरीके से यार। इसमें बड़ा इनको मजा आता है पाकिस्तान में। और मिट्टी पाकिस्तान की इसीलिए बनी भी हुई है। वो मिट्टी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जब पाकिस्तान की मिट्टी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये जो है बच्चे इस मिट्टी के पैदावार ये अफीम उगाएंगे, ये चर्च पैदा करेंगे। तो अब पाकिस्तान ने बोल दिया कि ड्रग्स बेचो भाई और इसको लीगल करो। निकी एशिया ने बोला है कि पाकिस्तान होप्स टू टेक एडवांटेज ऑफ कंड्यूसिव ग्रोइंग। ओए ओए, ये भी तो यही कह रहा है निकी एशिया, जो मैं बोल रहा हूं। निकी एशिया ने यही बोला है जो गौरव आर्या ने बोला है, इस्लामिक रिपब्लिक कुड यूज कैनबिस टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, चर्च एक्सपोर्ट करो, डॉलर लाओ, उस डॉलर से चर्च खरीदो, सीधा जन्नत जाओ। अब जन्नत जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू डाई टू गो टू जन्नत। एक कश लगाइए, डायरेक्ट जन्नत पहुंचिए 2 मिनट के अंदर। ये गारंटी कर रहा है पाकिस्तान। सैयद हुसैन अबीदी, चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, टोल्ड अल जजीरा दैट पाकिस्तान, इन्होंने अल जजीरा को बताया कि भाई एक्सपोर्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक सेल्स, इससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पाकिस्तान पास्ट में गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, ये सोच के कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना था, उसने प्रधानमंत्री निवास में भैंसें थी वो बेच दी थी, बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस marijuana, ग्रास,
रोल इट बेबी एंड स्मोक इट। ये पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इस चीज का पाकिस्तान में इतना ज्यादा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना पैदा नहीं कर पाएगा कि एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तानी खुद इतने शौकीन हैं। ये देखिए, किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये सब मिल जाता है तो आप सोचिए उसके लिए गजवा हिंद कितना आसान हो जाएगा। उसके पास तेज दौड़ने और उड़ने वाले घोड़े भी आ जाएंगे अपने आप। एक कश लगाया, इसके पास 20 फुट की तलवार भी आ जाएगी, इसके पास 100 बंदों की ताकत भी आ जाएगी। पाकिस्तानियों के पास एक कश लगाया और भाई साहब वो दिल्ली के अंदर घुसे। मैं बता रहा हूं, लाहौर में बैठे बैठे कश लगा रहा है पाकिस्तानी। अटैक अटैक कर दो इंडिया को, अटैक, हिंदुओं को मारो, गजवा हिंद। भूखा घोड़े पे चढ़े, पहुंच गए। ठीक है, वहां पे कहां पहुंच गए? सीधा का सीधा कनॉट प्लेस। अब कनॉट प्लेस के सर्कल में लाल बत्ती से इन्होंने राउंड लिया और वहां से अटैक करना शुरू करा। वो कनॉट प्लेस की जो आउटर सर्कल की लाल बत्ती है, वहां से गजवा हिंद शुरू करेंगे पाकिस्तानी। एक कश लेना है, पहुंच जाएंगे सीपी में, आपको बता रहा हूं। मान के चलिए। ये देखिए क्या बोल क्या रहा है, आप लोग सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25% एंड इकोनॉमिक ग्रोथ fourth lowest pace at 1.9%, making it the worst economic crisis since the formation of the country. Well done. Worst economic crisis जब से ये लोग पैदा हुए हैं, बदनसीबी से 14 अगस्त 47 को। अब इसके अंदर बोला है कि सब खाएंगे भाई। अब जब चरस बटेगी तो सबकी जेब में फिर पैसा ही पैसा आएगा, खजूर। इसमें जो इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के भी लोग हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। ये मिलके सब कुछ, ये कैनबिस, marijuana, अफीम, ये सारे के सारे ये जितने ड्रग्स हैं ये लोग उगाएंगे। इन्होंने बोला है कि अब सरकार उगाएगी। जैसे दिल्ली में कहते हैं ना, हट जा पीछे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। यही काम पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन दिल्ली में ड्रिंक के बाद लड़के बोलते हैं, यहां पे सरकार ने कश लिया और सरकार ने बोला कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये देखो, कैनबिस और हेम्प इज नॉट ओनली अ psychoactive substance but also used for medicinal purposes including treating anxiety, depression and chronic pain. मुझे तो लगता है एंजाइटी, डिप्रेशन और chronic pain ये पाकिस्तानियों को इंटरनली इसकी बहुत जरूरत है। एंजाइटी उनको रहती है, डिप्रेशन भी रहता है और chronic pain तो है ही अंग विशेष में इनका। पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोफेशनल सपोर्ट लीगलाइजेशन। पाकिस्तान के डॉक्टर भी कहते हैं लगाओ एक एक कश। डॉक्टर है भाई, आपने एक दो कश लगा लिए, फिर अस्पताल क्या यार? अस्पताल चलाएंगे, उसके बाद आप अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे। एक कश लेने के बाद आप बोलेंगे इस अस्पताल का डायरेक्टर मैं हूं, मैं चलाऊंगा इस अस्पताल को। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, आज तक मैच्योरिटी नहीं है। ये देखो, ये सही बोला सर ने। पूछो क्यों? मैं बताता हूँ ना, इनका सुपारको जो है वहां पर इनका आर्मी का बैठा हुआ, ये चल पहले से ही नशे रहे हैं, अभी ऑफिशियल चला रहे हैं। वहाँ पे एक वो बोल रही थी कि क्या फायदा यहाँ पे हमें, मतलब वो MBBS ऐसे कुछ कर रही थी। कह रही इतने लाख दो, MBBS हो जाता है। और वहाँ अगर उसके लिए जाओ ना इनके हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ के रिटायर्ड को वहाँ पे बिठा देते हैं। कह रहे वहाँ पे ऑलरेडी उन्हीं के जो लोग हैं वही बैठे होते हैं हॉस्पिटल्स में। भाई पीओके के ऊपर तो आपको जवाब मिल गया होगा। भाई देखो, एक चीज तो है जो कहते हैं ना हमारी आर्मी नंबर 1 है। भाई वो है, देख बिजली का बिल भरवाने के लिए आर्मी आती है, पुलिस का रोल नहीं है। हॉस्पिटल्स में आर्मी बैठी रहती है, सुपारको में आर्मी बैठी रहती है, हर जगह। और जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वहाँ पे आर्मी बैठी रहती है। दूसरे देश से नेगोशिएट करने के लिए आर्मी होती है। भाई हर चीज में देखो नंबर 1 तो है। बाकी पीओके देखो, वहां के लोग परेशान हैं, कितना भी कर लो। एक चीज मैं बताऊं, आप कितनी भी देशभक्ति कर लो, अगर आपका देश आपके लिए कुछ नहीं कर रहा होगा ना, तो आप उसके साथ रहना नहीं चाहोगे। और वो तो पीओके तो उनका है भी नहीं भैया। ठीक है, और जिनको उन्होंने कब्जाया, वो अपने पाकिस्तान को सही से वो नहीं कर पा रहे। वो पीओके के लिए एक बात बता, वो पाकिस्तान को रोटी नहीं दे पा रहे, पीओके को क्या देंगे जाके? और ये तो होगा मुझे लगता है क्या। लेकिन जो आज रोस्टिंग मोड जो सरका था साउंड इफेक्ट के साथ, धुआं आ रहा है वहां से, घोड़ों की आवाज आ रही है, गजब। और आज तो 4 चांद लगा दिए सर ने, और एडिटिंग बढ़िया हुई थी वीडियो की भी। वाले भी कोई आसपास सुन रहा होगा ना, इतनी कम आवाज में भी। मजे ही मजे। मिलते हैं आप लोगों से कोई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।